अभी किवान की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जख्म अभी सही तरह से नहीं बना है और पजामा अभी तक नहीं उसको पहना रहे हम। तो दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदवाएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियां ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना आए व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानो मेरा सत्ता ना, मैं दिलदा जानी, मैं दिला तो कम मेरा आत्मा मांगी, मैं बाबा गजर अपने काके का केक कटवा से, ठीक है? बर्थडे का मेरे पुत्र दी, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें, केक शेक रहने में कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अनाजिद और मुकाबलाबाजी में एक ना एक दिन रिश्ते हमेशा के लिए हार जाते हैं। रिश्तों में तमीज रखे बगैर सिर्फ ये ठान लेना कि सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना है, या ये सोच लेना कि अब दूसरा बंदा जो है वो शायद बहुत ही कमतर है, हमसे माफी मांगे या हमारे सामने झुके, तो इससे ना सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं बल्कि हमेशा के लिए ऐसे खूबसूरत रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। इस वक्त रजब भट्ट और ईमान, उनकी डाइवोर्स के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। रजब भट्ट ने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त बंद कर रखे हैं, यानी कि किसी भी जगह पे, यानी यूट्यूब चैनल को देखा जाए, इंस्टाग्राम देखा जाए या टिकटॉक, तो इस वक्त रजब भट्ट का कोई भी चैनल काम नहीं कर रहा, यानी कुछ भी रजब भट्ट के हवाले से कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है। अलबत्ता जो रजब भट्ट के दोस्त अहबाब हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ हर वक्त व्लॉग्स में भी मौजूद होते हैं, तो उनके चैनल्स के ऊपर ये बात पता चल रही है कि रजब भट्ट इस वक्त मरी में है। 2 रोज पहले रजब भट्ट ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई और उसमें वाजिया तौर पे ये मेंशन किया कि उसकी शादी अब आगे शायद नहीं चल सकेगी और उसका बेटा जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि अब शायद ये सारे मामलात वाइंड अप ना हो सकेंगे। एक लंबी चौड़ी पोस्ट थी, ये पोस्ट काफी डिटेल में थी जो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और दूसरी तरफ रजब भट्ट की बहन गजल जवाद, वो भी इस वक्त तीर बरसाने का काम कर रही, यानी कि अगर ईमान की तरफ से कोई पोस्ट लगाई जाती है तो गजल फौरी तौर पे उसके बदले में कोई ना कोई ऐसी पोस्ट भी लगा रही है। और यहाँ तक भी गजल ने एक पोस्ट लगाई कि रिश्तों में अगर कहीं झुकना हो तो झुक जाना चाहिए, और अपने बारे में मेंशन करते हुए कि मैंने अपने रिश्ते को 3 साल में कैसे बचाया या क्या मामला थे। हालांकि अगर गजल के बारे में बात की जाए तो गजल तो अपने शोहर जवाद के साथ मुसलसल मौजूद थी, लेकिन रजब भट्ट चूंकि जैसे ही उसकी शादी हुई वो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा, उसके ऊपर तौहीन मजहब की भी दफात लगी, इसी तरह और भी कुछ ऐसे मामलात हुए कि उसे फौरी तौर पे मुल्क भी छोड़ना पड़ा। उसके बेटे की पैदाइश भी रजब भट्ट की अदम मौजूदगी में हुई, तो उसकी जो अहलिया ईमान थी वो इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने, यानी कि अपनी वालदा के साथ और अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उन्हीं के पास ज्यादा रहती थी। और यही वो बात है, गजल बार बार अपने व्लॉग्स में भी यही कहती थी कि ईमान घर वापस नहीं आती। हालांकि रजब भट्ट यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो ईमान ज्यादातर अपनी वालदा के पास शायद इसलिए हो कि वहां वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हो। लेकिन ये दोनों माँ बेटी जो कि रजब भट्ट की वालदा है, माँ जी और गजल, इन दोनों ने मुसलसल इसी तरह का प्रोपेगेंडा जारी रखा। और अब जब रजब भट्ट काफी महीनों बाद पाकिस्तान वापस आता है तो एक व्लॉग जो है वो गजल की तरफ से अपलोड किया गया, जिसमें कि गजल का ये कहना था कि शायद ईमान ने सोशल मीडिया नहीं देखा, उसे पता नहीं चला होगा कि रजब पाकिस्तान आ गया, यानी कि इन लोगों ने, ससुराल वालों ने ईमान को ये इनवाइट नहीं किया या क्या मामला था, लेकिन ईमान वहां पे मौजूद नहीं थी। 4-5 रोज के बाद रजब भट्ट खुद ही वहां पे जाता है मिलने के लिए, लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, यानी ईमान और रजब भट्ट की, ऐसी ही लग रही थी कि जैसे दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। हालांकि रजब भट्ट ने तो अपने बेटे को फर्स्ट टाइम देखा था तब
سب سے زیادہ حیرانگی والی بات تب سامنے آئی کہ غزل جو کہ رجب کی بہن ہے اور ایمان کی نند ہے، وہ کچھ تحائف لے کر اپنے بھتیجے کے لیے رجب بٹ کے پاس آتی ہے اپنی والدہ کے گھر۔ حالانکہ یہ تمام تحائف لے کر وہ ایمان کے پاس بھی جا سکتی تھی اور یا دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ تحائف دے سکتی تھی۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ ان کے رشتے میں کلیشز پیدا کی، اور سب سے زیادہ خطرناک کام یہ ہوا ہے کہ جو رجب بٹ کی والدہ کی طرف سے یا غزل کی طرف سے یا رجب بٹ کی طرف سے یہ جو وائس میسیجز اس وقت لگائے گئے ہیں ایمان کے حوالے سے، یہ ان کے رشتے میں بہت بڑی یہ میسیجز جو ہیں وہ دراڑ پیدا کریں گے۔ تو یہ میسیجز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ کون سے میسیجز ہیں جو شیئر کیے گئے، حالانکہ یہ اپنے گھر کی بات تھی اور ان تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ 3-4 جو گھر کے لوگ ہیں یہ بیٹھ کے بھی اس معاملے کو سالو کر سکتے تھے۔ ایمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا زخم ابھی صحیح طرح سے نہیں بنا ہے اور پاجامہ ابھی تک نہیں اس کو پہنا رہے ہم۔ تو دوسرا یہ اماں، میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، ہر ولاگ میں کیوان کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ آگے ٹک ٹاک پہ بھی سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ بدوائیں دے رہے ہیں، پہلے بھی دی، دوبارہ پھر آج جو ہے نا کل دی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں میرا بچہ نظروں میں آئے، مجھے اللہ میاں نے جس طرح دیا نا میں ہی جانتی ہوں، جس طرح اللہ نے اسے بچایا جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا۔ نہ میرے ساتھ ظلم کرے، نہ میرے بچے کے ساتھ ظلم کرے، آئندہ کیوان کا نام نہ ہے ولاگ میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے روکنا۔ جی، تو یہ ایمان کا میسج تھا اپنی ساس کے لیے کہ ان کے بیٹے کیوان کا نام ولاگز میں نہ لیا جائے۔ بیسیکلی جو ولاگز تھے وہ زیادہ تر غزل جواد کر رہی تھی جب رجب بٹ ملک میں موجود نہیں تھے، اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ایمان بہت کم اپنے سسرال میں نظر آتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کے بیٹے کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو یا اسے سوشل میڈیا پہ دکھایا جائے، یا اس کے دل میں کوئی معاملات ہوں گے۔ اب یہ ایک اتنا پرائیویٹ قسم کا میسج ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ مختلف میسیجز ہیں جنہیں اس وقت ایک ہوا کی طرح بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور یہ یقیناً ظاہر ہے اس نے اپنی ساس کو میسیجز کیے ہیں، تو ساس کے موبائل سے یعنی ماں جی کے موبائل سے یہ میسیجز لیک ہوئے، کس نے لیک کیے ہیں، کس نے یہ آگے میسیجز دیے ہیں، اور یہی وہ میسیجز ہیں جن کی وجہ سے اب ان کا معاملہ زیادہ خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رجب نے ایمان کے یہ وائس میسیجز لیک کروائے ہیں تاکہ وہ اپنی والدہ کو اس حوالے سے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کر سکیں کہ ان کی والدہ کا کوئی بھی اس معاملے میں قصور نہیں ہے۔ جو ایمان ہے وہ ہی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر بسے، یا وہ اپنے بچے کے حوالے سے اس کی دادی کو اس طرح کے میسیجز کرتی رہی کہ وہ ولاگز میں ان کا نام نہ لے۔ تو اس پوسٹ کے اوپر صارفین نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، بالخصوص جو غزل کی طرف سے ایک پوسٹ کی گئی جس میں کہ اس نے رشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور یہ تمام باتیں اس نے لکھی تو اپنے حوالے سے تھی، لیکن صارفین کا کہنا ہے کہ یہ غزل نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں یہ تمام کی تمام اپنی بھابھی ایمان کو سنانے کے لیے اس نے یہ چیزیں اس میں مینشن کی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ان لوگوں سے معافی مانگے یا ان کے آگے جھکے۔ حالانکہ اگر رجب بٹ کے حوالے سے بات کریں تو رجب بٹ کے وہ ایکسٹرا میٹیریل افیئرز تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو سامنے آئی، لیکن ایمان نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے رجب بٹ کو معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر ایک شخص یعنی رجب بٹ نے خود یہ آن کیا تھا مختلف ولاگز کے اندر کہ اس کے ریلیشن شپ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی نے اسے معاف کر دیا، اور اگر ان کے گھر کی یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے جو کہ ساس اور نندوں میں ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو اگر سالو کرنا تھا تو پھر یہ میسیجز اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بالخصوص ایمان کے بھائی کو یعنی کہ جو رجب کے سالہ صاحب ہیں اون شیخ، ان کو انہوں نے کریٹیسائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ اون شیخ ان کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ سارے انہوں نے سکرین شاٹ بھی شیئر کیے سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گھر خراب کرنے والا ان کا سالہ ہے اور ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کو وہ کیش کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی لمٹ میں رہے۔ اور اس سے پہلے بھی رجب نے اون شیخ کو بڑی دفعہ اس طرح کی تنبیہ کی مختلف میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ آ کے بھی یہ پیغام دیا کہ وہ ان کی زندگی میں انٹرپشن کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی اور ان کی بیوی کی زندگی میں۔ تو لہٰذا جیسے کہ ایمان ہے اس کے والد تو ہے نہیں ہے،
ईमान का भाई ओन शेख वो अपनी बहन के साथ हर मामले में नजर आता है और यही चीज शायद इन लोगों को चुभती है, यही चीज शायद इनको बुरी लगती है कि ईमान का जो भाई है वो किसी जगह पे भी इनको नजर ना आए। हालांकि ओन शेख ने भी सोशल मीडिया पे आके इस बात को क्लियर किया है कि जिन अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं रजब भट्ट की तरफ से कि मैंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया या उसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल मैं करवाता हूँ, तो उसका ये कहना था कि ये मेरा अकाउंट नहीं है और ये कोई फेक अकाउंट है जिनके स्क्रीनशॉट रजब भट्ट ने शेयर किए हैं। अब ये सारा मामला होने के बाद बजाय कि माँ जी कोई अपना किरदार इसमें अदा करती, क्योंकि जब मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं तो बड़ों का इसमें मेन किरदार होता है कि वो अपना रोल इसमें अहम किरदार अदा करें और सुलह की तरफ जाएं। लेकिन माँ जी तो ये जो मैसेजेस सामने आए हैं उससे नजर आता है कि माँ जी भी काफी नाराज हैं और वो भी नहीं चाहती हैं कि अब ईमान शायद घर में वापस आए। और इसके साथ साथ अगर सऊदीया के हवाले से बात करें और दुबई और फिर अमेरिका, यहाँ तक रजब भट्ट गया शादी के बाद, वहां पे उसने अपने वालिदैन को भी बुलाया, सऊदीया में भी दुबई में भी, लेकिन अपनी बीवी को एक दफा किसी भी जगह पे नहीं बुलाया। और शायद यही वो चीजें हैं कि जो इनके दरमियान शायद अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद नहीं हो सकी, जो कि बहुत जरूरी होती है। और फिर रजब भट्ट का हर वक्त अपने 4-5 दोस्तों के साथ व्लॉग बनाना डेली बेसिस पे, उनके साथ घूमना, उनके साथ ही हर जगह पे सैर सपाटे करना, बीवी को इसमें अहमियत ना देना। हालांकि हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और हर रिश्ते को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। बिलखुसूस शादी के जो अर्ली कुछ मंथ या ईयर होते हैं उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और यही वो वक्त होता है कि जब आपस में एक बॉन्डिंग बनती है। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की बॉन्डिंग के बारे में सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि माजी और गजल इन दोनों ने इनको इतना टाइम ही नहीं दिया कि ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के सुकून से बात भी कर सकें। और गजल के बारे में भी ट्रोलिंग इसीलिए होती है कि है तो उसकी वालदा का घर या उसके भाई का घर है, लेकिन हर वक्त वो उनके घर में नजर आती है, हालांकि वो खुद मैरिड है। इस वजह से भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया सार्फिन कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं गजल जवाद को कि जब उसकी अपनी शादी होगी, उसकी अपनी बेटी है, हर वक्त अपनी वालदा के घर में घुसे रहना और भाभी ईमान को ये कहना कि वो अपनी वालदा के घर हर वक्त मौजूद रहती है, तो ये भी खुला तजाद नजर आता है। तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तो जो स्पेकुलेशन चल रही वो यही है कि इन दोनों के दरमियान शायद डिवोर्स का मामला हो चुका है और इसीलिए जो रजब भट्ट है उसने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव कर दिए, यानी कोई डिलीट नहीं किए, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बताया जा रहा है कि उनको डीएक्टिव कर दिया है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इनकी शादी के हवाले से, इनकी डिवोर्स के हवाले से, इनके बच्चे के हवाले से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक पोस्ट ईमान की तरफ से लगाई गई जो कि उनका कॉन्वोकेशन हुआ होगा जब ईमान स्टडी वगैरह कर रही होगी और उसे वहां से डिग्री मिली होगी। जैसे ही ईमान की तरफ से ये पोस्ट लगाई गई तो गजल जवाद ने भी अपनी कोई पुरानी पोस्ट निकालकर कॉन्वोकेशन की लगा दी और उसके साथ ये भी मेंशन किया कि अभी मेरे मास्टर्स की डिग्री आने वाली है। तो यही वो चीजें हैं कि जब रिश्तों में मुकाबले शुरू हो जाएं, जिद और अना को आड़े लाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि चूंकि ईमान की जो फैमिली है वो कमजोर है, जाहिर है रजब भट्ट इस वक्त एक बड़ा यूट्यूबर है, बहुत इनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, और इसी बेस के ऊपर ये उनकी फैमिली को, ईमान को या उसके भाई ओन शेख को, उनको ये शायद कमतर समझते हैं, शायद नीचा दिखाना चाहते हैं कि वो इनसे माफी तलाफी मांगे। हालांकि शायद जो उनके घर वाले हैं यानी कि जो वालदा है ईमान की, वो इस सारे मामले में कोई उन्होंने रोल प्ले किया हो, लेकिन नजर यही आता है कि आगे चलकर जो गजल जवाद है या माजी है शायद वो इस रिश्ते में उस तरीके से अब ना तो खुश हों और ना ही सुलह की तरफ जाने के लिए रजब को फोर्स करें। वो इसलिए कि जब एक वीडियो सामने आई थी, रजब भट्ट की काबिल एतराज वीडियो भी सामने आई और इसके ऊपर ईमान ने तो खामोशी रखी, लेकिन माँ जी सामने आई यानी रजब की वालदा, तो उन्होंने और रजब की बहन गजल ने, दोनों ने ही रजब को डिफेंड किया कि होता है, लड़कों के इस तरह के अफेयर्स होते हैं। यानी उनको जरा भी नदामत नहीं थी कि उसकी शादी हो चुकी है, एक उसकी मैरिड लाइफ है, उसका एक बेटा है, और ऐसे में इस तरह की कोई वीडियो सामने आना और उसकी बीवी पे क्या गुजरेगी,
वो सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो में अपने बेटे को डिफेंड करती हुई नजर आई थी। तो यही वो चीजें हैं कि जो शायद ईमान को भी बुरी लगी हों, क्योंकि माँ जी को यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करने की जरूरत थी कि अगर रजब किसी जगह पे गलत था तो वो उसको डांट डपट करती। अगर उनकी अपनी बेटी गजल किसी जगह पे नंद होने के नाते कोई ऐसी बात कर रही है, या गजल बार बार अपने व्लॉग्स में ईमान के हवाले से यही कहती थी कि वो अपने ससुराल में नहीं रहती है, तो यही वो चीजें हैं जो गिफ्ट अब दिए गए हैं रजब भट्ट के आने के बाद, वो उस वक्त दे दिए जाते जब ईमान का बेटा पैदा हुआ था, तो ईमान के घर जाके वो गजल की तरफ से दे दिए जाते तो शायद ये मामला इतना ज्यादा इस वक्त तूल ना पकड़ता। और सबसे शर्मनाक हरकत जो इस वक्त सामने आई है वो ये जो वॉइस मैसेजेस ही लीक कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब ये एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो इन्होंने बातें की हैं उसकी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ईमान के जो वॉइस मैसेजेस सामने आए, अगर वो अपने बेटे को उसमें नहीं दिखाना चाहती व्लॉग्स वगैरह में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। माँ होने के नाते छोटा बच्चा है और शायद वो इस वजह से अवॉइड कर रही हो कि जैसे कि रजब भट्ट व्लॉग वगैरह बनाता है या व्लॉगिंग करने के बाद वो मुल्क से भी बाहर रखा, उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा और मुश्किलात पे मुश्किलात आती रही, तो शायद वो अपने बेटे को इसलिए स्क्रीन से दूर रखना चाहते हों कि उसको ना व्लॉग्स में दिखाया जाए ताकि कोई उसके साथ कोई ऐसे मसाइल मजीद पैदा ना हो। तो ये भी एक वजह इसकी हो सकती है, लेकिन ये तमाम मामला जो है ये अब काफी खराब हो चुका है। और इस वक्त जो ईमान है और रजब भट्ट, ये दोनों भी अगर देखा जाए तो किसी भी जगह पे इकट्ठे काफी अरसे से नजर नहीं है। हालांकि जब से रजब भट्ट पाकिस्तान वापस आया है, मासवा एक या दो दफा ये दोनों इकट्ठे नजर आए हैं, उसके बाद इनके मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, सालगिरह हुई और मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, लेकिन रजब भट्ट की माँ और बहन तो हर जगह पे मौजूद थी, दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन ईमान वहां पे मौजूद नहीं थी, रजब भट्ट का बेटा वहां पे मौजूद नहीं था। और रजब भट्ट ने कई दफा अपने व्लॉग में ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वापस घर आना है या नहीं आना। हालांकि यहाँ पे रजब भट्ट एक अपना खास किरदार अदा कर सकता था, जैसे कि उसकी वीडियोस वगैरह भी पहले सामने आई और उसकी बीवी ने माफ कर दिया था, तो दिल बड़ा करके बीवी को मनाकर वो घर लिया था। लेकिन शायद नजर ये आता है कि माँ और बहन क्या इतना प्रेशर है रजब भट्ट के ऊपर कि वो शायद उनके बगैर आगे मजीद चल नहीं सकता। ठीक है, माँ की एक अपनी स्पेस जिंदगी में होती है, बहन की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, हर रिश्ते का एक अपना तकद्दुस होता है, बीवी की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन शायद रजब भट्ट को ये तमाम चीजें तब समझ आएंगी जब उसके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उसके लिए किसी की लाइफ थी तो वो उसका बेटा है, कि अभी उसका बेटा बहुत छोटा है, और अगर खुदा ना खास्ता सेपरेशन वाला मामला जैसे कि ये बात सामने आ रही है तो उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।